नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे भादो शुक्ल पक्ष की जलझूलनी एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, डोल 11 इसको कहते हैं। कई ऐसे नामों से इस एकादशी को हम जानते हैं। क्यों जानते हैं कि ये जन्माष्टमी के, कृष्ण जन्माष्टमी के 18वें दिन, मतलब 18वें दिन पड़ती है ये एकादशी। और ऐसा माना जाता है कि माता यशोदा ने कृष्ण जी के जन्म के 18वें दिन घाट पूजन किया था। कुछ राज्यों में कुआं पूजन के नाम से भी इसको जानते हैं, तो इसी दिन किया जाता है। और परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है कि चतुर्मास के दौरान भगवान जो है, विष्णु भगवान करवट लेते हैं। 4 महीने के लिए जब योग निद्रा में जाते हैं, तो इसी दिन परिवर्तनी एकादशी के दिन ही, भादो महीने की शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी के दिन ही करवट लेते हैं। तो इसलिए ये एकादशी जो है ना, बहुत अधिक खास है। और देखिए 2 दिनों का लेकर लोग कर रहे हैं। गृहस्थ के लिए 3 सितंबर को है, दिन पड़ा है बुधवार। बुधवार के दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे, लेकिन पहला ही व्रत हमें हमेशा करनी चाहिए। 3 तारीख को ही 18वां दिन भी पड़ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो 3 सितंबर को हम व्रत रखेंगे, यानी कि बुधवार को। मंगलवार के दिन हम एकादशी के नहाए खाए के नियमों का पालन करेंगे। तो देखिए, नहाए खाए से लेकर पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि आपको बताऊंगी। तो देखिए, इस एकादशी से हमें एकादशी का व्रत नहीं उठानी चाहिए, कार्तिक महीने से उठाइएगा। हर व्रत में ये चीज समझा देती हूँ, कुछ बहनें पूछती हैं। तो देखिए, मंगलवार के दिन आप लोग नहाए खाए कीजिएगा, बाल वगैरह धोकर, और हमें शुद्ध सात्विक भोजन करनी चाहिए। और करके फिर मसूर की दाल, मूली, बैगन वगैरह हम नहीं खाते, जो कि हर एकादशी व्रत में मैं आपको समझाती हूँ। और उसके बाद से चावल वगैरह आप लोग 10वीं के दिन खा सकते हैं। और बाल वगैरह उसी दिन धो लीजिएगा, व्रत के दिन ना धोए तो ज़्यादा बेहतर है। और धोकर फिर शाम को भी आप लोग भोजन वगैरह कर सकते हैं। कुछ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम अगले दिन व्रत रखेंगे, यानी कि बुधवार को रखेंगे। 3 सितंबर दिन पड़ा है बुधवार। बुधवार के दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे, परिवर्तनी एकादशी का। और बुधवार के दिन जैसे दिन पड़ा है बुधवार, आप लोग पीला सिंदूर वगैरह भी लगा सकते हैं, तुलसी जी की भी पूजा कर सकते हैं एकादशी के दिन। और आसपास नदी सरोवर है तो उस दिन जाकर स्नान भी आप लोग कर सकते हैं। तो यही सब कार्य हम करते हैं। और एकादशी के दिन आप लोग दान, जैसे देख लीजिए, व्रत में जो लोग भी चाहें फल का दान किया जाता है, फलों का दान आप लोग कीजिएगा। वस्त्र, कपड़ा, जिनको दान करने की इच्छा है, कोई जबरदस्ती दबाव नहीं है आपके ऊपर। लेकिन व्रत के दौरान हमें कभी भी जैसे दान में अन्न वगैरह नहीं करनी चाहिए, जो कि आप लोगों को ये चीज़ कंठस्थ हो गया होगा। और सुबह सवेरे उठकर सूर्य देव को जल वगैरह देकर विष्णु भगवान की हम पूजा करेंगे। अच्छे से विधि विधान से आप लोग चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं, और आप लोग चाहे तो अपने मंदिर में डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं। और करने के उपरांत जैसे हम जो भी फल फलहार, इसमें फलहारी ये व्रत होता है, जल भी आप पी सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद से इस व्रत में हमें सोनी नहीं चाहिए। आरती वगैरह आप लोग कर लीजिएगा, भगवान का फल फलहार कर लीजिएगा, जो भगवान ने आपको दिया है, भेजा है, वो सभी चीज़ें खा पी कर, और तब आप लोग सोइएगा मत, कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड कीजिए। नींद आती है तो तुलसी पत्र अपने पास रखकर तभी सोइएगा। जो महिलाएं हैं एकादशी के दिन अच्छे से अपना श्रृंगार वगैरह कर सकती हैं, ठीक है। और विष्णु भगवान को पीले चीज़ों का ही भोग लगाएं, पीला फूल, जो अगर हो सके, संभव हो तो पीला ही उनको भोग अर्पित करें। या आप लोग खीर भी मखाना वगैरह का बनाकर और भोग लगा सकते हैं। उसके बाद से हम तुलसी जी की पूजा उस दिन आप लोग कर सकते हैं। दूर से दीपक वगैरह दिखा सकते हैं, और तुलसी जी में जल हम नहीं डालते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर मौसम खराब है, बहुत ज़्यादा तुलसी जी मुरझा रही है, तब क्या कीजिएगा, मजबूरी में आप लोग डालिएगा, वरना एकादशी के दिन बचे तो जरूर बचाइएगा। ये हो गया एकादशी व्रत के दिन के संपूर्ण नियम। आप चलिए आगे जानेंगे एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। आप चलिए आगे जान लेते हैं
कि हमें पारण के दिन क्या करनी है। तो देखिए, पारण के दिन भी सुबह सवेरे उठकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके और विष्णु भगवान की एक बार फिर हम पूजा कर लेंगे। पूजा पाठ करके फिर हम उस दिन कुछ न कुछ अन्न का दान करते हैं। और व्रत के दिन भी किसी भी देवी देवता को आप अनाज का भोग मत लगाइएगा, ठीक है। ये हो गया। और पारण के दिन आप लोग अन्न का दान कर सकते हैं। पशु पक्षियों को अपना जो भी आप लोग भोजन बनाते हैं पारण के लिए, वो कुछ न कुछ खिला दीजिएगा, उसके बाद ही खाइएगा। और अगर कोई नहीं है तो अपने घर के बच्चों को, बहू बेटियों को पहला निवाला जरूर निकाल कर ही पशु पक्षियों को देकर ही खानी चाहिए। भोग के रूप में किसी को मतलब प्रसाद के रूप में देकर ही हमें खानी चाहिए। ये हो गया। और उसके बाद से व्रत के दौरान कभी भी किसी की चुगली निंदा वगैरह हमें नहीं करनी चाहिए, ना किसी का अपमान करनी चाहिए। इतना कठिन व्रत हम रखते हैं और फिर ऐसी सब गलती करते हैं तो आपको व्रत का लाभ नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पारण के दिन जिनसे होता है वो रोटी का मतलब भोजन किया जाता है। पारण में रोटी ही बनाई जाती है। अब जो चावल खा कर करते हैं वो अपना देख लेंगे, लेकिन नियम है कि रोटी ही खानी चाहिए। कुछ घरों में लोग चावल भी खाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद से देखिए, जिनसे रोटी बनता है वो बनाएंगे, नहीं तो आप लोग दाल में डायरेक्ट, जो कि हमेशा समझाती हूँ, आप लोग दाल पिट्ठी या दाल ढुकली वगैरह बनाकर भी लौकी की सब्जी वगैरह आप लोग खा सकते हैं। उस दिन भी बैगन और मूली वगैरह नहीं खाते हैं, घी का बना हुआ भोजन करते हैं। ये हो गया। पारण के दिन केवल एक समय ही भोजन करते हैं, बार बार मुख नहीं जूठा करनी चाहिए। और बीच में अगर भूख प्यास लगती है तो चाय और फलाहार आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट शाम से आप लोग जो चाहें, जो इच्छा हो खा सकते हैं। लहसुन प्याज भी, सरसों तेल भी, और आप लोग जितनी बार चाहें खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी से संबंधित सभी बातें आपके समझ में आ गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, ठीक है। तो आपको बता दूं, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 सितंबर दिन बुधवार को सुबह 3:54 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 4 सितंबर को, गुरुवार है, सुबह में 4:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। ऐसे में हम 3 सितंबर दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, परिवर्तनीय एकादशी का। जो लोग 3 सितंबर को व्रत रखेंगे वो 4 सितंबर को सुबह सुबह पारण करेंगे। 10:32 से लेकर और 10:50 तक आप लोग पारण कर सकते हैं, ठीक है। तो पारण का भी शुभ मुहूर्त आपको बता दी। तो देखिए, अगर पारण बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डालकर अपना पारण कर लीजिएगा। जो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं वो लोग भी इस प्रकार से करके फिर आगे अपना व्रत कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि गुरुवार व्रत में तो हम मीठा भी खाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, या स्किप भी कर सकते हैं, 2-2 व्रत अगर नहीं रखा जाता है तब। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।